तुम्हें सोचना चाहिए कि पैर की जूती पैर में ही शोभा देती है, ना कि सर पर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। निकल जाओ। महामंत्री गजराज सिंह सामने आओ। महाराज, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों की जुबान जुबान होती है। जाओ, जाकर शादी की तैयारियां करो। यानी महाराज, आप अपनी बेटी की शादी हमारे साथ करने के लिए राजी हैं? हाँ महामंत्री गजराज सिंह। महाराज की महाराज राजन, कहो भाई, ये कैसे आप जुबान हाल लिया? कहाँ आपकी बेटी राजकुमारी, कहाँ ये राज दरबार का मंत्री? और राजकुमारी जी की उम्र कितनी है, मंत्री साहब की उम्र कितनी है? आपने कैसा फैसला कर लिया, हमारे समझ के बाहर है। तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन क्षत्रियों की जुबान जुबान होती है। जाओ, मेरी बेटी किरण को बुला के लाओ, मैं उससे कुछ सलाह करूंगा। मैं समझ रहा हूं राजन, आप जुबान हार चुके हैं तो शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्राट कहीं राजकुमारी अगर नहीं मानेगी तो आप क्या करोगे? दरबारी, जाओ मेरी बेटी को बुला के लाओ, पहले उससे मैं सलाह करूं। ठीक है राजन, आपका आदेश हमारी सर आंखों पे है। मैं अभी जाता हूँ, राजकुमार को आपके सामने पेश करूंगा। कहो क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो? कहो क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो? आँख में आस के लिए, आँख में आस के लिए सर झुकाए बैठे हो। ऐसी कौन सी बात है बाबू, बोलिए, मैं जानना चाहती हूँ। बेटी किरण, बात यह है ना कि मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी। शादी पक्की कर दी? अरे तो इसमें कौन सी घबराने वाली बात है? आप मेरे पापा हैं, आप जो करेंगे सो अच्छा करेंगे। मेरी शादी कहाँ से पक्की की? बेटी, मैंने तुम्हारी शादी अपने हिरात दरबार के एक बहादुर नौजवान के साथ तय किया हो। किसके साथ में? जिसका नाम महामंत्री गजराज सिंह है। हाँ बेटी, बेटी कसम भगवान की, तो मेरी शादी और कहीं कर दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं मंत्री के साथ शादी नहीं करूंगी। वो नहीं आती, गंदा लड़का है। दरबारी, बेटी शादी का नाम सुनकर घबरा रही है, ले जाओ कमरे में, इसे आराम करने की जरूरत है। पापा मेरी पूरी बात तो सुन लो। पापा, वो लड़का बहुत बढ़िया है। इसी दरबार का मंत्री साहब हैं, लड़का बढ़िया है, फुलमुठ लौंडा है, पेलुआ काम करेगा, तुम टेंशन मत लो। चलो। ठीक है दरबारी, चलो चलकर तैयारियां देखा जाए। चलें, चलिए। महाराजों का दिमाग खराब हो गया है। कहाँ राजकुमारी, कहाँ सार भैंसा।
कहा राजकुमार हिलगिर रहे हैं। हमका का मतलब, हमका न्योता खास मतलब है। हम तो सोचा कहते कि रात दरबार में हमेशा शादी, हमेशा पूरी छोड़ा पिलाओ पेला करी। सचे कहने क्या है कि हमरे जिया का सुगना जियाई गैला हो, हमरे जिया का सुगना जियाई गैला हो। जियाई गैला हो, जियाई गैला ना, हमरे जिया का सुगना जियाई गैला। उड़े उड़े सुगना हमरे मांगिया पाई पाई के, उड़े उड़े सुगना हमरे मांगिया पाई पाई थे। चुनाई लागे हो, चुनाई लागे हो, हमरे मांगिया कैसे दूरा चुनाई लागे हो, हमरे मांगिया। पापा ने अच्छा नहीं किया, मैं शादी नहीं करूंगी इसके साथ में। मैं जाकर इस बात को कुंदन से बताऊंगी। क्या भगवान, आज एक हफ्ते हो गए किरण मुझसे मिलने नहीं आई, बात क्या है? जो ठीक है, हम चलते हैं रात दरबार। तो हफ्ते कांपती तुम किरण आ रही, हफ्ते क्या है ये बताओ मुझे, सब कुछ भी ये मुझको क्या बात है, इतनी घबराई क्यों? मैं क्या बताऊं तुमको, एक्चुअली मेरे पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी। पापा ने तुम्हारी हाँ। शादी पक्की कर दी? हाँ। किसके साथ में? भाई साहब साथ में। भाई साहब साथ में? हाँ, ये कौन सा भाई? वो लकड़ बग्गा जौन हुआ है ना, मंत्री गजराज। मंत्री के जराज के हाँ, साथ? दाढ़ी रखा है भाई साहब। और तुमने तो कहा जो हम कहेंगे हमारे पिताजी वही। अरे मैं पापा से कहती मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मेरे पापा ने कहा जाओ जाओ कमरे कमरे में बंद कर दो। अच्छा ठीक है किरण, ये बात है। एक काम करो, क्या? मेरे दिल में एक उपाय है, कैसा उपाय? तुम हमका लेके भाग चलो। ये क्या पागलपन है? अगर हम तुम्हें कहे लेकर के भाग गए तो तुम्हारे पिताजी का सर नीचा होगा और हमारे भी पिताजी का सर नीचा होगा। सोचा किरण? ठीक है, घबराओ नहीं, इसका उपाय है हमारे पास। कौन सा उपाय? उपाय है, बताओ। मैं अपने पिताजी से बात करूंगा। हाँ अगर हमारे पिताजी हाँ तुम्हारे पिताजी के पास जाएंगे हाँ। तो समझो कि शादी पक्की। और कसम भगवान की, अगर तुम्हें पापा हमारे पापा से बात करी ना मानी माना भाई, तो जा मेडिकल स्टोर लगे सल्फास कट के तोरे घर भर के मारा बमू मारा छोटे। ये क्या पागलपन है? देखो, हम वादे के साथ कहते हैं हमारी और तुम्हारी शादी पक्का है। पक्का? चलो फिर तुम कहा तो तुम एक बात माने। कहे? एक बात और चांदी तारों में नजर आए चेहरा तेरा, नजर आए चांदी तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
मंत्री जी आप, तुम्हारी इतनी बड़ी जिद्दत कि तुमने मेरे प्यार के ऊपर गोली चला दी। ये तोर प्यार है, शायद हमारा ऐलान तुमने सुना नहीं है। जो कोई प्यार करता हुआ पकड़ा जाएगा उससे हम मौत की सजा दिलाएंगे। इस बात को मैं अपने पापा से बताऊंगा कि तू कैसा इंसान है और तुझे मौत की सजा। तेरे बाप की ऐसी के तैसी, तेरा बाप तो वही करेगा जो मैं कहूंगा। और इस हराम चुपचाप हमारे साथ चल, वरना कहीं ऐसा न हो जाए कि हम। मैं तो यही चाहती हूँ, चल, इससे कुछ मत कहो, जो भी कहना मुझे कहो। और दूसरी बात, तुमने पापा को मेरी गाली दी। अब चलो, अब पापा से तुमको मौत की सजा दिलवाती हूँ, चल। फैसला राज दरबार में होगा। हाँ, चल पापा के पास। इतना बड़ा प्यार का आशिक है। साले माल हमारा, शादी हमारे साथ सुहाग रात साले तुम मना रहे हो हैं? साले पहले ही साले तुम बाजा बजाना चाहते हो। अगर हम चाहते तो हम तुझे गोली भी मार सकते थे, जो पैर पे मारा सीने पे भी मार सकते थे, लेकिन तोका हम तड़पा तड़पा के मारेंगे, क्योंकि तो महामंत्री गजराज सिंह का माल छीनना चाहता है। हम तेरी जिंदगी को ना छीन लिया तो समझ ले मंत्री गजराज सिंह। अभी तक तुम कहाँ साले नहाए लागे कारे? अगर मेरी किरण का कुछ हुआ ना तो सोच ले कुत्ते, तुझे ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा। पानी होगा पर पानी देने वाला कोई नहीं। महाराज की जय हो, गजब हो गया। क्या गजब हो गया मंत्री? किरण को ले आओ। और नहीं रह गई राजन ये बेटी तुम्हारी, नहीं रह गई राजन ये बेटी तुम्हारी, और बनी कुंदन की ये है प्राण प्यारी। महाराज आपकी बेटी नहीं, राजमहल में एक नागिन पल रही थी। आप शादी अपनी बेटी की हमारे साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये कुंदन के साथ लुक्की छुपकी खेल रही थी। कितनी बेशर्मी की बात है, ऐसी बेटी को बेटी किरण, क्या जो भगवती का जा सिंह कह रहे हैं ये सत्य है? शर्म नहीं आई तुमको राजकुमारी जी? शादी हमारे साथ, महाराज ने शादी के साथ तय किया है, अब तुमको शर्म नहीं आई? महाराज की इज्जत में भट्ठा लगा दिया। लगा दिया। कुछ बातें पिता ना
मुझसे कहा जाए। कुछ बात पितानो मुझसे कहा जाए, और बिन कुंदन के पल भर न रहा जाए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, शादी उसी से करूंगी। दरबारी मैं इससे शादी नहीं। ले जा से और याद है कि कब्र से बाहर नहीं आने जाने न पाए। पापा आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन आप बहुत पछताएंगे, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ना आप। राजकुमारी जी, तुम्हें छूने में हमको शर्म लगती है, क्योंकि तुम सम्राट की बेटी हो, हम आपके नौकर हैं। अब तुम्हारी रिहाई कब होगी? जब मंत्री साहब के साथ तुम्हारी शादी होगी। महावती का जात सिंह, ये बताओ कि ये कुंदन किसका बेटा है और कहाँ का रहने वाला है? महाराज कुंदन कोई और नहीं, सेनापति वीर सिंह का बेटा है। क्या कहा? सेनापति वीर सिंह का? तो महावती का जात सिंह, सेनापति वीर सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। रामी, सेनापति वीर सिंह को राज दरबार में पेश किया जाए। जो आदेश राज्य मंत्री, आपका आदेश हमारे सर आंखों पे है। और क्यों बुलवाया है मुझे? आए मेरे सरकार, क्यों बुलवाया है मुझे? आए मेरे सरकार, कहाँ गलती हुई और साफ करो इजहार। कहाँ गलती हुई, साफ करो इजहार। कहिए सम्राट, आखिर अचानक बुलाने का कारण क्या है? सेनापति वीर सिंह, आप तो जानते हो कि मैं कोई भी कार्य बगैर आपकी सलाह के नहीं करता। सेनापति वीर सिंह, आज मैं आपसे कहिए आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? साफ शब्दों में कहिए आखिर आप सेनापति वीर सिंह, आज मैं आपसे 3 प्रश्न करूंगा, जिसका उत्तर आपको देना होगा। महाराज आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर प्रदेश देना है। तोर मुंह दिए कहे साले खोपा। सेनापति वीर सिंह, मेरा पहला सवाल, काश कोई इंसान अपने हाथों को बुराई की तरफ बढ़ाए तो उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर की जाए? मालूम नहीं होगा तो क्या जवाब देंगे? सम्राट, अगर कोई इंसान अपने हाथ बुराई की तरफ बढ़ाता है तो उसके लिए वही सजा मुकर्रर की जाए, उसके हाथ कटवा दिया जाए। बहुत बड़ा अच्छा जवाब रहा सेनापति वीर सिंह। दूसरा सवाल, काश कोई इंसान अपने पैरों को बुराई की तरफ बढ़ाता है तो उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर की जाए? सम्राट, अगर कोई इंसान अपने पैरों को बुराई की तरफ बढ़ाता है और उसके लिए वही सजा मुकर्रर की जाए और उसका पैर कटवा दिया जाए। बड़ा अच्छा जवाब रहा सेनापति वीर सिंह। मेरा आखिरी सवाल, काश कोई लड़का किसी लड़की के साथ घिनौनी हरकत करते हुए पकड़ा जाए तो उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर की जाए? सम्राट, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ घिनौनी हरकत करता है तो अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ घिनौनी हरकत करता है, अरे उसके लिए भी वही सजा मुकर्रर की जाए
लेकिन सम्राट वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा इंसान है जो ऐसा काम किया है, उसको वही सजा मिलेगी जो हर एक इंसान को सजा दी जाती है। सेनापति सिंह वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा कुंदन है, नहीं सम्राट, जो कि हमारे मान सम्मान में धब्बा लगाया है। क्यों आप मजाक करते हो सम्राट, क्यों आप मजाक करते हो? मेरा बेटा हर ऐसा काम नहीं करेगा। मुझे यकीन और मुझे भरोसा है अपने बेटे पे, वो ऐसा हर। सेनापति सिंह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ घिनौनी हरकत किया, जाओ उसे गिरफ्तार कर। ठीक है सम्राट, कानून एक होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। अगर गुनहगार मेरा बेटा है किसी वक्त जाता हूं, वो इसलिए अरे इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। और काश मेरा बेटा गुनहगार है, अरे तो इसी वक्त चल करके उसे गिरफ्तार करूंगा सम्राट। महामंत्री का जाज सिंह महाराज की सेनापति सिंह गया है अपने बेटे को गिरफ्तार करने, मैं चल रहा हूं आराम करने। नहीं हुआ बाबू, लागत हमका तहार ब्याह हो न पाए। शादी तो साले होकर रहेगी। कौन शादी हो, लड़की किरण के लड़की छिना निकल गए। चल साले, साले जैसे भी है हमारे लिए अच्छी है। तुमका काली कंचोदी का आवाज। चल साले, हमको सिर्फ किरण चाहिए, वो तो मिलवे करी, वो जैसे भी है हमारे लिए सही है। सही है बाबू। अबे हम काहे लिए शादी कर रहे हैं? काहे? महाराज की इकलौती बेटी है। हाँ? मान लो किरण, मान लो अंड बंड है। हाँ? ये राज किसके नाम होगा रे? आपके नाम होगा। हाँ, किरण ने ऐसा किया तो किरण के साथ हम भी करेंगे। हाँ, तुम खाली बियाह कर लियो, उसके बाद बाहर में तुम लगा इनका सारे चौंधक का पता कहा जहाँ जैसे वो बियाह करे से मतलब एक मतलब साला खेती खरीदी या जोत बो हम कहना क्या चलते थे। अरे सैया हो गाया ना चलिया, सैया हो गाया ना चलिया, सैया हो गाया, सैया हो गाया ना चलिया रे दैया, सैया हो गाया ना चलिया। सैया चला जा विदेश, रुपया भेजा हमका ढेर, सैया चला जा विदेश, रुपया भेजा हमका ढेर, सैया हो गया न चलिया रे दैया, सैया। मेरा बेटा ना जाने कहाँ गया। मैं खाना बना के कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। हर कहो लाल कैसी मुसीबत है आई, मेरे कहो लाल कैसी मुसीबत है आई, कहो लाल कैसी मुसीबत है आई, ये सच सच बताओ नहीं कुछ छुपाओ। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, जीने पे चल रहा था,
पैर फिसल गया था तो इस थोड़ी चोट आई है माँ। स्वामी जी, स्वामी जी, आप अचानक और हाथों में हथकड़ी और आंखों में आंसू लिए आने का मकसद क्या है? ये तो मैं भी नहीं सोच पाया था प्रिय कि ऐसा होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, जो कुछ हुआ है हमारे खानदान में पहली बार हुआ है। ऐसा क्या हुआ स्वामी जी? बोल लेना, उसने शशि कौन सी कभी पाया है जो मेरे मान सम्मान को गिराया है? आखिर मुझ में कौन सी कमी पाया है जो मेरे मान सम्मान को गिराया है? मैंने तुझे हिदायत दिया था कि बेटा कोई ऐसे गलत कदम को मत उठाना जिसकी वजह से मेरे बाप का सर नीचा हो जाए। अरे सवाल किसी के सामने सर उठा करके मैं बात न कर सकूं, और वही कर दिखाया है हराम। अरे बेसरा खो तुम्हें न खाया, पिताजी ये गलती हमारी बताओ। पिताजी ये गलती हमारी बताओ, नहीं अपने बेटे से कुछ भी छुपाओ। तेरी देख सूरा चले तन हमारा,